अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों इम्पॉर्टेंट अपडेट है यूएई विज़िट वीज़ा के हवाले से कि दुबई के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। यूएई का विज़िट वीज़ा दुबई में दनाता से नहीं इशू हो रहा था, ना DIH से हो रहा था, ना ही दुबई के किसी प्राइवेट लाइसेंस से हो रहा था। तो लोगों ने दुबई से जो वीज़े कैंसिल हुए थे, जो रिजेक्ट हुए थे, वो अबू धाबी में डालना शुरू कर दिए। और अबू धाबी में इसकी वीज़ा रेशो बड़ी अच्छी थी, वीज़े निकल के आ रहे थे, टाइमली निकल के आ रहे थे। लेकिन पिछले 2-3 दिन से अबू धाबी इमिग्रेशन में भी ये मसले मसाइल आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने जो बैन सिटीज़ थे दुबई में, उसी तरह से सेम बैन सिटीज़ जो हैं उनका अबू धाबी में प्रॉब्लम आना शुरू हो चुकी है। और अबू धाबी उन बैन सिटीज़ के केसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। उनको सिक्योरिटी में डाल रहे हैं, उनको ब्लैक लिस्ट चेक में डाल रहे हैं और उनकी डिफरेंट जो है वो चीज़ें चेक कर रहे हैं, उसके बाद फिर उनको वीज़ा इशू कर रहे हैं। इसलिए जो बैन सिटीज़ हैं जिनके वीज़े दुबई में रिजेक्ट हो चुके हुए थे और दुबई में केसेस नहीं लग रहे थे, वो बैन सिटीज़ अब अबू धाबी के अंदर भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसलिए जब आप अबू धाबी में वीज़ा अप्लाई करें बैन सिटीज़ वाला, तो कोशिश करें कि अपने ट्रैवल एजेंट से इस मामले में ज़्यादा बहस ना करें और उसको ज़्यादा परेशान ना करें कि जी हमारे वीज़े पर इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये सिर्फ बैन सिटीज़ वालों के लिए है। और जो दूसरे वीज़े हैं जो नॉर्मल रूटीन में जमा होते हैं और नॉर्मल रूटीन में निकल रहे हैं, अबू धाबी पहले 3 से 4 दिन में वीज़ा दे रहा था, लेकिन अब जो है उस वीज़े के ऊपर भी 5 से 6 दिन लग रहे हैं। समटाइम्स तो 24 घंटे में भी वीज़ा आ जाता है। हमारे एक दोस्त थे, वो लाहौर से ट्रैवल करके हमारे पास सियालकोट में आए थे। हमारे व्यूअर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, फुरकान उनका नाम है। इनका वीज़ा सिर्फ 4 घंटे में निकल के आ गया था। ये लाहौर से ट्रैवल करके मेरे पास सियालकोट आए, अपना केस सबमिट करवाया, वापस ये लाहौर पहुँचे तो इतनी देर में इनका वीज़ा भी आ चुका हुआ था। ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और यूट्यूब चैनल देख के ही हमारे पास आए थे। लेकिन इसके अलावा जो बाकी केसेस हमने सबमिट करवाए हैं जो बैन सिटीज़ के थे, उसके ऊपर टाइम लग रहा है, 5-5, 6-6 दिन लग रहे हैं। एक हमारे व्यू और सब्सक्राइबर भी हैं, सकलैन इनका नाम है, इनका वीज़ा जमा हुआ आज 15 दिन हो गए हैं अबू धाबी के अंदर। और इनका चूँकि ताल्लुक बैन सिटी से था तो इनके वीज़े के ऊपर टाइम लग रहा है। तो इसलिए बैन सिटीज़ वाले जो हैं वो थोड़ा सा वेट करें। वीज़े सबमिट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वीज़े बैन सिटीज़ के सबमिट ही नहीं हो रहे, लेकिन उसके ऊपर टाइम ज़्यादा लग रहा है। और अगर इन बैन सिटीज़ के ऊपर इसी तरह से मामला खड़ा रहा तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में अबू धाबी भी इन बैन सिटीज़ के वीज़े जो है वो सबमिट ना करवाए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दोस्त अबू धाबी में केसेस सबमिट कर रहे हैं, वीज़े जमा करवा रहे हैं, दुबई के अंदर तो 19-20 चल जाती थी कि आपकी पिक्चर जो है थोड़ी ब्लर है तो चल जाती थी, पासपोर्ट कापी ठीक से स्कैन नहीं हुई तो चल जाती थी। लेकिन अबू धाबी के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की रिक्वायरमेंट है वीज़ा सबमिट करवाने के लिए। सबसे पहले तो ये कि आपकी जो पासपोर्ट कापी है वो हाई रेजोल्यूशन के ऊपर स्कैन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी पिक्चर है उसकी डायमेंशन दे दी हुई है अबू धाबी की गवर्नमेंट ने कि आपकी जो पिक्चर है वो 40x35 mm की होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, चेहरा बिल्कुल सामने होना चाहिए, फेस यहाँ से ऊपर की पिक्चर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ तक ये टाई लगी हुई उस चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट साइड से कितनी, राइट साइड से कितनी, ये सारी डायमेंशंस अबू धाबी ने दी हुई हैं। और अबू धाबी पिक्चर की डायमेंशंस जो है वो एग्जैक्ट और करेक्ट ना होने की वजह से उस वीज़े को डिले भी कर रहा है। इसलिए जो पासपोर्ट कापी है हाई रेजोल्यूशन पे स्कैन होनी चाहिए, पिक्चर जो है वो डायमेंशंस के मुताबिक होनी चाहिए। आपका जो ID कार्ड है वो उर्दू वाला ID कार्ड जो है वो अबू धाबी में अगर आप सबमिट करवाते हैं तो मैक्सिमम वो उसको निकाल देते हैं कि जी हमें इंग्लिश कार्ड चाहिए। तो इसलिए कोशिश करें कि जो स्मार्ट कार्ड होता है, चिप वाला कार्ड होता है, आप वही अप्लाई करें अबू धाबी विज़िट वीज़ा के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें विज़िट वीज़ा के हवाले से अपडेट थी, सोचा आप दोस्तों से इसको डिस्कस कर दें। और टिकट्स के जो है इस वक्त भी कराची से बड़े ज़बरदस्त रेट आ रहे हैं और लोग कराची से ट्रैवल कर रहे हैं, शारजा, दुबई, अबू धाबी ट्रैवल करके जा रहे हैं। सियालकोट से रेट थोड़े अप चले गए हैं, लाहौर से भी थोड़े अप हो गए हैं और इस्लामाबाद से भी, लेकिन कराची में स्टिल 35,000 40,000 का टिकट सेल हो रहा है। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।